9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, लीडरशिप और इनके चाहने वाले जबरदस्ती घरों से बेदखली और जबरदस्ती इनको लापता करना ना तो पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है और ना ही इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसी कोई बात है। अगर कश्मीर के मजलूम अवाम को लापता करना, फिर इनकी लाशों को घर भेजना पाकिस्तान इंडिया के इस कानून को नहीं मानता। इस तरह एक जबरी गुमशुदगी, चाहे वो पाकिस्तान इंसाफ के कारकुन की हो या फिर किसी बलोच नौजवान की, खून तो फिर इसी मिट्टी का है, वो सबूत तो इसी मिट्टी का है। यहाँ पाकिस्तान में हम सब मुसलमान बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी कौमियत के सुकून से रह रहे हैं, लेकिन फिर चंद शरपसंद अनासिर ने मुल्क का अमन सुकून तबाह कर दिया और देखते ही देखते आनन फानन मुल्क की आवाम की गायब होना शुरू हो गई है। सवाल पूछने वाला जब सवाल पूछे तो इसको गायब कर दो। आज 1 साल होने को आ रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नाहक जेल की सलाखों के पीछे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका वजीर शहबाज गिल ने कहा है कि बलोचिस्तान हम शर्मिंदा है। आपका दर्द तब समझ आया जब अपने दामन को आग लगाई। हर पाकिस्तानी को मजबूर है बेसहारा बलोच वालिदैन के साथ खड़ा होना चाहिए। रवां साल नवंबर में तुर्बत में बालाच बलोच समेत 4 नौजवानों को CTD बलोचिस्तान ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था, जबकि लवाहिकीन का इल्जाम है कि तमाम अफराद ज़ेर हिरासत थे और इनका मावराए अदालत और जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। बलाच की हलाकत के बाद तुर्बत के फिदा चौक पर लवाहिकीन ने मैयतों समेत धरना दिया। CTD हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी के बाद मैयतों की तदफीन की गई, ताहम धरना जारी रहा, जिसके दौरान तुर्बत और ग्वादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। इन मुजाहिरीन के दीगर मुतालबात में मुबैना डेथ क्वार्टर्स का खात्मा, लापता अफराद की बाजियाबी और मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगियों के सिलसिले को रोकना शामिल था। इस एहतजाज के रद्द-ए-अमल में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने CTD के 4 एहलकारों को मुअत्तल करने के अहकाम दिए, ताहम इनकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के मसले ने सन 2000 में इस वक्त जोर पकड़ा जब अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद मजहबी और मसलकी जमातों के कारकुनों और हमदर्दों की गुमशुदगियां होने लगी। बलोचिस्तान में बुजुर्ग कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बिग्गी की फौज ऑपरेशन में हलाकत के बाद इसमें तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चारों सूबों में मौजूद हाई कोर्ट्स में लापता अफराद की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हैं। हर दरख्वास्त पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला को नोटिस होते हैं, जिनमें अक्सरियत के जवाबात ये आते हैं कि मुतल्लिका शख्स इनकी तहवीर में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही से 50 के करीब बलोच तलबा की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस जेर समाअत है, जहाँ गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि 22 बलोच तलबा को ढूंढ लिया गया है, लेकिन 28 ताहाल लापता है और एक तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है। सन 2011 में जबरी गुमशुदगियों का पता लगाने के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। कमीशन चारों सूबों के कई शहरों में दरख्वास्तों की समाअत कर चुका है और इसकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि 8,500 के करीब लापता अफराद के लवाहिकीन ने कमीशन से रुजू किया। कमीशन चारों सूबों के कई शहरों में दरख्वास्तों की समाअत कर चुका है और इसकी वेबसाइट्स पर दावा किया गया कि 1977 जबरी तौर पर लापता अफराद घरों को लौट चुके हैं। जबरी गुमशुदगी से तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन 2010 में नाफिज़ुल अमल हुआ, जिसका मकसद जबरी गुमशुदगियों को रोकना, सच्चाई से पर्दा उठाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि लवाहिकीन और मुतासरीन के खानदानों को इंसाफ, सच्चाई और मुआवजा मिले। ये कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूर किए गए इंसानी हुकूक के सबब से मजबूत मुआहिदों में से एक है, ताहम पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन की तौसीक नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान इन जबरी गुमशुदगियों से लाताल्लुकी का इजहार करती है। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर, जो माजी में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं, जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं।